आप सभी का शिवालिक परिवार के अंदर हार्दिक अभिनंदन है। क्लास 10th साइंस लेसन है आपका 8वां कार्बन और कार्बन के यौगिक। इसमें पहले आपके जो पुराने कॉन्सेप्ट है उसको बेस मानते हुए अपन आगे चलेंगे। तो सचिन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा बेटा, ये क्या है? कार्बन। कार्बन, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर लेता हूँ। और अब बताओ ये क्या बन गया बेटा? CH4। CH4 का नाम बोलिए। मेथिन। अब बताओ ये कितने कार्बन हैं? 2। अच्छा, H की वैल्यू मैंने कितने रखी? 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ दिया। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला बन गया? मेथिन। नहीं, नीचे वाला एथिन। एथेन। क्या बना बेटा? अच्छा, अब एथिन। ये बताओ C3 है, H 3 दूनी 6, 6 में 2 ऐड करो, किसका फॉर्मूला है ये? प्रोपेन। प्रोपेन। बेटा C4H 4 दूनी 8 और 2 10, ये किसका है? ब्यूटेन। ब्यूटेन का है। उसी के साथ C5H12, ये किसका है बेटा? पेंटेन। ठीक है, ये बातें मैंने आप लोगों को पहले बता दी। अब बात आती है मैथेन है, उसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैथेन की क्या बनाते हैं बेटा? तो यही स्ट्रक्चर आए CH3। आप CH3 ही लिखते हो, ठीक है ना। उसके बाद मैंने एथेन को लिखा। एथेन में कितने कार्बन हैं? 2। अच्छा, एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंध है? एकल। अच्छा, दोनों साइड वैलेंसी पूरी कर दी तो CH3 और CS। उसके बाद में आ जाओ प्रोपेन है, उसमें कितने कार्बन है बेटा? 3। बीच में कैसा बॉन्ड आएगा? एकल। अच्छा, इसकी वैलेंसी पूरी करो। यस सर। कर लोगे? यस सर। अब बेटा ब्यूटेन की कितनी संरचना बताई थी आप लोगों को? 2। 2 बताई थी। तो ये 1 2 3 और 4, सीधी कार्बन की कितनी चेन होगी ये? 4। वैलेंसी पूरी करेंगे तो कितने एच है? 3 2 2 और लास्ट में कितने हैं? 3। 3, ठीक है ना। तो ये होता है संयोजकता जो होती है इनकी, कार्बन की 4 होती है, ठीक है। अब दूसरी स्ट्रक्चर बनाई, 1 2 3 और ये चौथा कार्बन, इनके बीच में कैसा बॉन्ड है? एकल। वैलेंसी पूरी करेंगे तो CH3 CH CH3 और CH3, राइट। अब बेटा क्या है कि ये मैंने इनकी स्ट्रक्चर बना दी। अब ये स्ट्रक्चर बनाने पर ये नाम तो क्या कहलाया? मैथेन कहलाया। क्या कहलाया? मैथिन। अच्छा, और ये नाम कहलाया एथेन। क्या कहलाया? एथिन। इसका नाम क्या है? प्रोपेन। क्या नाम है? प्रोपेन। लेकिन इसका जो सामान्य नाम है वो नाम होता है बेटा एन ब्यूटेन। कौन सा नाम है इसका? एन ब्यूटेन। और नीचे वाले का नाम क्या है? आइसोब्यूटेन। ये सामान्य नाम है। कौन से नाम है? सामान्य। यहाँ तक समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। अच्छा, अब मैं एक काम और कर लेता हूँ, मैं पेंटेन के भी बना लेता हूँ। किसके बना लूँ? पेंटेन। चलो बाद में बना ले, कोई बात है ना। तो ये बताओ यहाँ तक आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? सर यस सर। अच्छा, अब बेटा अगला काम क्या करते हैं, मैं व्युत्पन्न नाम सिखाता हूँ इसी में। कौन से नाम?
व्युत्पन्नांक। व्युत्पन्न नाम। तो देखो मैं इन सामान्य नाम को रेज कर रहा हूँ, ठीक है। व्युत्पन्न नाम में क्या कहा था बेटा, ये एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है? ये सारे के सारे एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है? एल्किन। एल्केन है, ठीक है ना भाई। मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सारे एल्केन है ना ये। यस सर। एल्केन का व्युत्पन्न नाम मैथेन को आधार मानकर दिया जाता है। किसको? मैथेन को आधार मानकर। उस एक कार्बन को मैथेन मानोगे जिसके साथ जितने ज्यादा समूह जुड़े हैं। तो पहले वाले केस में आ जाओ, केवल एक ही कार्बन या और भी हैं? एक ही है। अच्छा, दूसरे वाले में दो में से कोई एक कार्बन को क्या मान लेंगे? मैथेन। अब इसमें शुरू वाले को मानो या बीच वाले को मानो? मैथेन किसको मानेंगे इसमें? बीच वाले को, CH। CH2 को ना। तो जितने ज्यादा प्रतिस्थापित समूह के पास में पाए जाएं। अच्छा, इसमें इसको क्या मान लिया मैंने? मैथेन मान लिया। और यहाँ पर इसको क्या मान लिया? मैथेन मान लिया, ठीक है। मैथेन। अच्छा, पहले केस में बताओ कि इस मैथेन के अलावा और भी कोई है या नहीं है? नहीं है ना इसके अलावा? मैथिल। मैथिल का मैथिल। है इसमें मैथिल? नहीं है। तो इसका नाम व्युत्पन्न नाम भी नो मैथेन है, सर। सामान्य नाम भी मैथेन है, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, ये मैथेन है बेटा, तो आगे वाले ये समूह क्या यस कहलाया? सर। ये समूह क्या कहलाया? बोलो। यस सर। CH3 समूह को क्या बोलोगे बेटा? अब ये CH3 समूह कहलाया, इसका नाम क्या होता है? मैथिल। क्या नाम है? मैथिल। पूरा नाम क्या हो गया? मैथिल मैथेन। क्या नाम हो गया? मैथिल। अच्छा, पूजा से बात कराओ। अब बेटा इसमें देख गुड़िया, इसमें क्या है कि अपने पास में ये जो CH2 है उसको क्या मान रखे बेटा? मैथिल मैथेन। नहीं, लेकिन मैथिल क्या है? मैथिल है यहाँ पर, एक या दो? दो के लिए बेटा क्या हो गया? डाई मैथिल मैथेन। दो के लिए क्या हो गया? डाई मैथिल। पैथिल है। हाँ, तो अब क्या बोलोगे आप? एथिल। एथिल मेथेन। हाँ, एथिल मैथिल मैथेन, ठीक है। अब इस नीचे यस वाले सर। में बताओ, अपने पास में इस प्रतिस्थापी का नाम क्या है? ये आइस पेंटेन या आइसोब्यूटेन। नहीं, आइसोब्यूटेन नाम मत बोलो फिलहाल बेटा, अपन व्युत्पन्न नाम लिखेंगे। तो इस व्युत्पन्न नाम में इस CH3 का, CH3 एक क्या कहलाया? प्रतिस्थापी कहलाया। तो इस CH3 का नाम क्या है? CH3 समूह का नाम क्या है? अच्छा, ये बताओ इस समूह का नाम क्या है बेटा? इस समूह का नाम बोल दो, क्या है इसका नाम? क्या है? मेथेन। तो फिर इसका नाम क्या है? मेथिल। तो जब तो मालूम तो है बेटा आप लोगों को, फिर ये भी क्या है? मैथिल, यही तो समूह है। यस सर। अच्छा, और ये भी क्या है? मेथिल। अच्छा, नीचे वाला भी क्या है? मैथिल। तो कितने मैथिल हैं? 3। 3 है। तो 3 के लिए मैं डाई लिखूं या ट्राई लिखूं? ट्राई। ट्राई। कौन है ट्राई? मेथिल। मैथिल। किससे जुड़े हुए हैं? मैथेन से। तो ये इनके कौन से नाम लिख दिए मैंने? IUPAC नाम है या व्युत्पन्न नाम है बेटा? व्युत्पन्न नाम। यहाँ तक कर लोगे क्या? यस सर। अच्छा सुनो, मैंने आप लोगों को अणु सूत्र बताया, उसी के साथ में फिर क्या बताया बेटा इनका?
सामान्य नाम बताया, सामान्य नाम के बाद में इनका कौन सा नाम बताया, व्युत्पन्न नाम। कौन से नाम बताए? व्युत्पन्न नाम। अच्छा, अब अपने पास में व्युत्पन्न नाम के बाद में कल से टॉपिक स्टार्ट किया था आईयूपीएससी नाम। कौन सा नाम? IUPAC नाम। तो मैंने आप सबको ये कहा था आईयूपीएससी नाम के लिए सबसे पहले कार्बन की चेन का सिलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कार्बन की चेन का सिलेक्शन। तो मैं आप सबको क्या कर रहा हूँ, पहले कार्बन की चेन का सिलेक्शन सिखा रहा हूँ। तो बताओ पहले वाले में कितने कार्बन है बेटा? एक। तो एक सिलेक्शन कर दिया। यस सर। दूसरे वाले में कितने कार्बन है? इसमें सर, इसमें 2। तो चैन का सिलेक्शन कर दिया। यस सर। तीसरे में बताओ कितने कार्बन की चैन बनी? 3 कार्बन की चेन। 3 कार्बन की चैन बनी। चौथे में कितने कार्बन की बनी? 4 कार्बन की। 4 कार्बन की। अब सभी बच्चे क्या है, लास्ट वाले देखना बेटा कैसे कर रहा हूँ ना। अगर मैं इसको इस प्रकार से कार्बन की चैन बनाता हूँ, ये बना दी बेटा, सीधी चैन बना दी। यस सर। तो ये बताओ कितने कार्बन आए? 3। लेकिन एक नीचे क्या रह गया, मैथिल, हाँ या ना? यस सर। तो उस मैथिल को बोलेंगे बेटा प्रतिस्थापी। क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापी। वो चैन में आया या फिर नीचे रह गया? नीचे रह गया। तो कितने कार्बन की चैन बनी? 3 कार्बन की चेन। तो प्रतिस्थापी कितना रहा? 1। एक। कौन है उसका नाम क्या है? मैथिल। क्या नाम है? मैथिल। अब आप ये कहो सर मैं ऐसे कार्बन की चैन का सिलेक्शन नहीं करना चाह रहा, मान लिया जाए मैंने हटा दिया बेटा, आपने कहा सर नहीं मैं ऐसे चैन का सिलेक्शन नहीं करूंगा, तो आपने ये कहा कि सर मैं एक काम करता हूँ, इस कार्बन की चैन का सिलेक्शन इस प्रकार से करता हूँ। कैसे करते हैं आप? ऐसे यहाँ से चले वन टाइम और फिर ऐसे मुड़ गए और फिर ये ऐसे आकर के ऐसे आ गई। हो गया चैन का सिलेक्शन। यस सर। अब बताओ ऐसा करने पर बेटा कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन। तो सेम आए या अलग आए? सेम ही है सर। अच्छा, प्रतिस्थापी कितना रह गया बेटा? 1। सेम आए या अलग आए? सेम है सर। अच्छा, तो ये दोनों प्रकार से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर। अच्छा, एक और करके देखें। यस सर। लाओ बेटा, अब अपन क्या कर रहे हैं, इस चैन की बजाय मैं वापस से चैन को बदल रहा हूँ। मान लिया जाए आप लोगों ने कार्बन की जो चैन है उसका सिलेक्शन कैसे कर दिया जाए। तो साहब आप जो कह रहे हो कार्बन की चैन का सिलेक्शन हम ऐसे कर रहे हैं, देखो ये यहाँ से चला और ये बेटा मैंने कार्बन की चैन ऐसे बना दी। बना दी। यस सर। अब बताओ इसमें कितने कार्बन आए? 3 कार्बन। वो सेम है या अलग है? सेम है सर। प्रतिस्थापी कितने बेटा? 1। अच्छा, तो ऐसे भी कर सकते कि नहीं कर सकते? यस सर। तो आप बताओ कार्बन की चैन का सिलेक्शन किसी भी प्रकार से कर पा रहे या नहीं कर पा रहे? यस सर। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन की संख्या 3 आ रही है और प्रतिस्थापी कितने आ रहे हैं? 1। एक आ रहे हैं। तो मैं वापस से इसको इरेज कर लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं है। और मैं इस प्रकार से कार्बन की चैन का सिलेक्शन कर सकता हूँ नहीं कर सकता? बिल्कुल सीधा। यस सर। अच्छा, तो पहला पॉइंट था कार्बन की चैन का सिलेक्शन करना। क्लियर हो गया? यस सर। अब दूसरा पॉइंट आएगा बेटा, गिनती गिननी है, काउंटिंग करनी है। क्या करनी है बेटा? काउंटिंग करनी है। अच्छा, अब काउंटिंग कैसे करेंगे ये मैं आपको सिखा रहा हूँ सेकंड। तो सेकंड पॉइंट है बेटा, अब अपन क्या करेंगे, गिनती गिनेंगे, अंकन करेंगे। तो पहले वाले केस में बताओ कितने कार्बन है? 1। तो गिनती गिनती कितनी हो गया? 1। अब दूसरे वाले केस में बताना कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की। तो 2 कार्बन की गिनती गिननी है। तो गिनती के लिए मैंने आपको नियम बताया कि गिनती उस छोर से गिनते हैं, गिनती उस छोर या किनारे से गिनते हैं। तो एक किनारा तो ये हो गया और एक किनारा ये हो गया, जहां से मुख्य क्रियात्मक समूह पहले आए
सर कोई क्रियात्मक समूह है ही नहीं। बहुबंध पहले आए सर, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। प्रतिस्थापी पहले आए सर, प्रतिस्थापी भी नहीं है। तो अब आपकी चाहे गिनती इस राइट साइड से गिनो, चाहे गिनती अपने पास में लेफ्ट साइड से गिनो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब दूसरा पॉइंट क्या था, कार्बन का अंकन करना या गिनती गिनना, गिन लोगे? यस सर। अच्छा, तीसरे केस में बताओ, राइट साइड से काउंटिंग करूं या लेफ्ट से करूं या कोई सी भी साइड से कर सकता हूं? कोई सी भी साइड से। लाओ भैया, तो हमने किया 1 2 और 3। तीसरे केस में बताओ कौन सी साइड से करो काउंटिंग करो, राइट या लेफ्ट से, कोई सी भी साइड से? कोई सी भी साइड से। 1 2 और 3 और ये 4 हो गया। ठीक है, अब बात आती है सर आगे अपने पास लास्ट केस में। तो लास्ट केस में बताओ कितने कार्बन की चेन है? 4। 3 की या 4 की? 3 की। 3 की है। अब राइट साइड से काउंटिंग करते हैं तो ये आपका जो प्रतिस्थापी समूह है, कौन सा समूह? प्रतिस्थापी समूह। ये मैथिल समूह प्रतिस्थापी है जो चैन में भाग नहीं ले रहा। ये प्रतिस्थापी समूह राइट साइड से गिनने पर कौन से कार्बन पे आ रहा है? 1 2 3। कौन से पे आ रहा है? 3 पे। 2 पे आ रहा है। उसी के साथ में अगर बेटा मैं लेफ्ट साइड से काउंटिंग करता हूं, कौन सी साइड से काउंटिंग करूं? लेफ्ट साइड से। तो 1 2 और 3 अब कहां पे आ रहा है? अभी 2 पे आ रहा है। इसका मतलब काउंटिंग किसी भी साइड से की जा सकती, राइट? यस सर। ठीक है बेटा, यहाँ पर तो आपने सबसे पहले कार्बन की चेन का सिलेक्शन किया, सेकंड पॉइंट काउंटिंग किया। काउंटिंग करने के बाद अब अपन फॉर्मूले के आधार पर इनका क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे। तो तीसरा केस है बेटा, अब इनको फॉर्मूले में लिखेंगे 2 डिग्री पी सबसे पहले, उसके बाद में 1 डिग्री पी, फिर रूट वर्ड, उसके बाद में 1 डिग्री एस एंड देन 2 डिग्री एस। 2 डिग्री पी का मतलब प्रतिस्थापी समूह को पहले लिखेंगे, फिर साइक्लो या कोई वलय उसको लिखेंगे, कितने कार्बन की चेन उसका नाम लिखेंगे, और 1 डिग्री एस का मतलब एन इन आइन, और 2 डिग्री एस का मतलब क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लिखा जाता है। ठीक है, तो मैं पहले केस का आईयूपीएससी नाम लिख रहा हूं। तो पहले केस के आईयूपीएससी नाम में ये बताइए युवराज कि बेटा यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी है क्या? एक कार्बन के अलावा कोई लटक रहा है क्या समूह? नो सर। तो ये प्रतिस्थापी नहीं है। अब बेटा कोई वलय है क्या, चैन है क्या इसमें? नो सर। अब बताओ ये कितने कार्बन है इसमें, ये बताओ चैन में कितने कार्बन है? एक के लिए शब्द क्या काम में लूं? मैथ। अच्छा, उसके बाद में बेटा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है इसमें? सिंगल बॉन्ड। सिंगल के लिए क्या लूंगा? एन। इसके साथ कोई मुख्य क्रियात्मक समूह है क्या? नो सर। अब इस पूरे को जोड़ो, क्या नाम हो गया? मैथेन। तो इसका आईयूपीएससी नाम क्या कहलाया? CH4 का मैथेन। तो इस मैथेन का आईयूपीएससी नाम भी मैथेन है, व्युत्पन्न नाम भी मैथेन है, सामान्य नाम भी मैथेन है, मार्स गैस भी बोलते हैं। हो गया क्लियर? अब मैं दूसरे का नाम लिख रहा हूँ बेटा, सेकंड का। सेकंड में ये बताओ अपने पास में सबसे पहले आपको कोई प्रतिस्थापी नजर आ रहा है क्या? नो सर। उसके बाद बेटा कोई वलय है क्या? नो सर। अब कितने कार्बन हैं? 2। 2 के लिए एथ। अच्छा, कितने 1 डिग्री एस का मतलब एन आएगा, इन आएगा या आइन आएगा? एन। एन। उसके बाद क्रियात्मक समूह नहीं है। पूरा नाम बोलो, क्या बन गया? एथेन। क्लियर हो गया? यस सर। तीसरे केस में चलते हैं। कहाँ पर बेटा? तीसरे केस। अच्छा, तीसरे में तो अनमोल ये बताइए बेटा, ये सबसे पहले यहाँ पर तीसरे एग्जाम्पल में प्रतिस्थापी समूह आपको नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे?
नहीं आ रही। अच्छा, फिर उसके बाद कोई वलय है क्या? नहीं है। अच्छा, अब ये कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की। 3 कार्बन के लिए। प्रोप। अच्छा, कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड आया? सिंगल। सिंगल के लिए एन। कोई क्रियात्मक समूह? नहीं सर। अब दोनों को जोड़ो, क्या नाम बन गया? प्रोपेन। प्रोपेन बन गए। यहां तक समझ गए? यस सर। अब बेटा चौथा केस बताओ, कोई प्रतिस्थापी? नहीं है। साइक्लोवलय नहीं है। कितने कार्बन? रूट वर्ड कितने कार्बन की चेन? 4 के 4 लिए के ब्यूट। लिए। ब्यूट। कार्बन कार्बन में कैसे बंध हैं? सिंगल। सिंगल के लिए। एन। उसके बाद कोई क्रियात्मक समूह? नहीं है। पूरा नाम बोलो। ब्यूटेन। अच्छा, अब लास्ट केस आया जो सबसे अच्छा है, ठीक है ना? तो इसमें क्या करेंगे अपने पास में, ये बताओ सबसे पहले कि यहाँ पर कार्बन की चेन, मेरे वर्ड को पकड़ना बेटा, कार्बन की चेन कितने की है? 3 की या 4 की? 4 की। ढंग से देखो, कार्बन की वलय कितने की बनी हुई है? कार्बन की चेन का सिलेक्शन बोले 3 की। तो 3 की कहलाएगी, 4 की कहलाएगी बेटा? 3 की। 3 की। और नीचे वाला क्या कहलाया? प्रतिस्थापी। अच्छा, इस प्रतिस्थापी CH3 का नाम बताओ, क्या होता है? सर मेथेन। मैथेन या और मैथिल। कुछ? मैथिल। अब ये बताओ बेटा, सबसे पहले मैथिल। IUPAC नाम में किसे लिखते हैं? प्रतिस्थापी को। प्रतिस्थापी का नाम क्या बताया अभी आपने? मैथिल। मैथिल कौन से कार्बन पे है? क्या सर? मैथिल कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? सर हाइड्रोजन से। नहीं, हाइड्रोजन नहीं, मैथिल है वो इस कार्बन की चेन से कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से? 2 नंबर से। तो मैंने लिख दिया 2 मैथिल। दूसरे कार्बन पर मैथिल जुड़ा हुआ है। दूसरे कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है? मैथिल। समझ गए? तो सबसे पहले आप क्या यस लिखोगे? सर। प्रतिस्थापी। क्या लिखोगे बेटा? प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी की स्थिति कौन से कार्बन पे है? सर दूसरे कार्बन पे। अच्छा, आप कोई नहीं बताओ, उसके बाद में कोई साइक्लोवलय है क्या? नहीं सर। अच्छा, कितने कार्बन की चेन है ये? 4 कार्बन की। वापस फिर लपड़ खाएगा बेटा। कितने कार्बन की चेन? अरे गोला सर कितने कार्बन के लगा हुआ है? 3। फिर जनक शब्द कितने कार्बन की है? 3 की या 4 की? 3। 3। 3 के लिए क्या लिखूं? प्रोप। प्रोप हो गया। अब उसके बाद में बेटा प्लस लगा करके क्या आएगा ये बताओ? सिंगल बॉन्ड है चेन में, डबल है, ट्रिपल? सिंगल। सिंगल के लिए एन। अब कोई क्रियात्मक समूह है क्या? अल्कोहल, एल्डिहाइड, अम्ल वगैरह? नहीं नहीं सर। है। नहीं है तो अब इनको जोड़कर इकट्ठा लिखो, इसका नाम क्या बना, ठीक है ना? तो इसका नाम बना 2 मैथिल। 3 के लिए प्रो, पीछे एन, पूरा नाम क्या हो गया? प्रोपेन। 2 मैथिल है। प्रोपेन। बना लोगे? यस सर। ये बेटा थे आप लोगों के IUPAC नाम भी बताए मैंने आपको, सामान्य नाम भी बताए, और व्युत्पन्न नाम भी इसी में बता दिया। पेंटेन का बचा है। 3। अच्छा, ये बताओ C5H12 का नाम क्या बताया आपने? पेंटेन। अब इस पेंटेन के कितने समावयवी होते हैं? 3। 3। तीनों नाम बना लेता हूं मैं। 1 2 3 4 5, ठीक है।
ये कहलाया एन पेंटेन। यस सर। 1 2 3 4 और एक कार्बन बेटा यहाँ लगा दिया, इसका नाम है आइसोपेंटेन और ये कहलाता है आपका नियोपेंटेन। क्या कहलाया? नियोपेंटेन। इनकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर लोगे क्या? यस सर। अब आईयूपीएसी नाम लिखते समय सबसे पहले क्या करेंगे? कार्बन की चेन का सिलेक्शन। अच्छा, तो बताओ पहले वाले में कितने कार्बन की चेन हो गई? 5 कार्बन की चेन। दूसरे वाले में कितने कार्बन की चेन? 4 कार्बन की। तीसरे वाले में कितने की चेन? 3 की। अब काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 हो गया। 5। यस अच्छा, सर। दूसरे केस में अगर मैं राइट साइड से काउंटिंग करता हूं तो आपका प्रतिस्थापी कितने कार्बन पे आया? 3। अच्छा, अगर मैं इसकी काउंटिंग बेटा लेफ्ट साइड से करता हूँ 1 2 3 4, अब बताओ कहाँ पे आया प्रतिस्थापी?